हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल कॉन्सेप्ट विद सुनील। काफी दिनों के बाद आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं चैनल को। काफी दिनों से बंद था, उसके पीछे कई कारण थे, है ना, जो कि मतलब फैमिली इश्यूज थे और बहुत सारी दिक्कतें थी, जिसकी वजह से चैनल में अभी तक वीडियो नहीं पड़ रहे थे। लेकिन आप वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगे, है ना, सभी सब्जेक्ट्स के। और जैसे अपन पहले स्टार्ट करते थे, डेली करंट अफेयर्स रहेगा और अपना जो भी अपने सब्जेक्ट चलेंगे, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे, है ना। जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसी हिसाब से होगा जैसे अभी तक चल रहा था प्रोसेस। ठीक, तो आज हम लोग अपडेट के बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि अभी जो रसिया और यूक्रेन का कुछ नया अपडेट आया हुआ है 24 फरवरी से 24 फेब से ये कंटिन्यू क्या चल रहा है, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है ना, रसिया और यूक्रेन के बीच में। आप सभी को पता है, इससे रिलेटेड मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं जो कि चैनल में पड़े हुए हैं, आप चाहे तो प्रीवियस चीजों को देख सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा इसलिए है क्योंकि इससे बहुत सारी ऑल ओवर इसका इफेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड पड़ रहा है ना। किस किस की दिक्कत आ रही है? पहली बात तो फूड की क्राइसिस आ रही है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा फूड है जो वो कहां से, यूक्रेन से सप्लाई होता था, है ना। पूरे जिसको बोला जाता है उसको गेहूं का कटोरा, क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं पाया जाता है कहां पे, यूक्रेन में उत्पादन होता है। उसके पीछे कारण ये रहता है क्योंकि यूक्रेन में प्रेरी घास के मैदान है और वहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा गेहूं होता है। ठीक, और इससे क्या होता है, दूसरी चीज ऑयल क्राइसिस हो रही है, यूरोप में गैस की क्राइसिस हो रही है क्योंकि रसिया क्या नहीं कर पा रहा, रसिया ना तो गैस और ऑयल सप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया है। तीसरी चीज आपका ऑयल की दिक्कत हो गया और इसमें हो रहा है फर्टिलाइजर की दिक्कत हो रही है, फर्टिलाइजर्स की, है ना, मतलब खाद वगैरह की दिक्कत हो रही, सप्लाई नहीं होगी क्योंकि रसिया क्या नहीं कर पा रहा, वो सभी जगह अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड दिक्कत हो रही है। अब अपडेट क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे, हाँ, और इसको जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी अपडेट आपको बताना जरूरी है कि हो सकता है कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना चालू हो जाए, है ना, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। कारण क्या है कि अभी रिसेंटली पुतिन ने क्या किया है, पुतिन रसिया के जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने बोला है अपनी सिटीजन्स को कि पार्शियल मूवलाइजेशन ऑफ किसका, मिलिट्री, मतलब उनको 3 लाख मिलिट्री और चाहिए, है ना। कारण क्या है उसको समझिए। कारण ये है कि जैसे ये यूक्रेन है, है ना, यूक्रेन के ऊपर इस साइड पूरा क्या है, रसिया बसा हुआ है ना, और इधर क्या है, सी है और इधर क्रीमिया है, इधर बेलारूस है, इधर और पोलैंड है और इधर दूसरे देश है। तो जो रसिया है आपका, इधर का जो ईस्टर्न एरिया है ना, डोनास्क वगैरह, है ना, तो इधर के एरिया को 4 जगह क्या है अभी तक 7 महीने में कब्जा कर लिया है। ठीक, अब क्या हो रहा है कि इसको जो यूक्रेन है उसको नाटो कंट्री क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, नाटो कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, और जितना भी इसको वो चाहिए लड़ाई करने के लिए असला बारूद चाहिए पूरा का पूरा सप्लाई कर रहा है। तो इसकी वजह से यूक्रेन 7 महीने तक रसिया के साथ युद्ध करने में सक्षम है, लड़ाई कर रहा है, क्योंकि इसको अपने से कुछ नहीं करना है, इसको तो जो अदर कंट्री है, अमेरिका और नाटो देश है, वो लोग दे रहे हैं। तो 7 महीने से युद्ध चल रहा है, जब 7 महीने से युद्ध चल रहा है तो यहाँ पास जो रसिया है, तो रसिया को क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, क्योंकि रसिया से युद्ध करने में बहुत सारा नुकसान होता है, आर्थिक संकट भी आता है ना, पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज हो जाता है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पास चीजें जब इसको बहुत डेंजर वो दे रहा है, हथियार दे रहा है ना, इवन तो लॉन्ग टर्म, अभी अमेरिका ने क्या किया है कि लॉन्ग टर्म वो दिया है, पनडुब्बी को मारने के लिए सबमरीन को मार सकता है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े हथियार दिया है इसको। तो ये रसिया ने मना किया है किसको, अमेरिका को, कि आप ऐसा मत करो, अदरवाइज आप ऐसा करोगे तो मैं न्यूक्लियर वार क्या कर सकता हूँ, शुरू कर सकता हूँ। ठीक, अब क्या हो रहा है, आगे की बात समझिए। यहां तक तो ये कहानी है कि बहुत सारे रास्तों से, बहुत सारी जगह से अभी तक यूक्रेन क्या कर रहा है, यूक्रेन की सेना भारी पड़ रही है किस पर, रसिया के ऊपर। अब रसिया में क्या हो रहा है कि इवन तो कुछ न्यूज ये भी कहती है कि रसिया में वहां की मिलिट्री को प्रॉपर क्या है कि वो भी नहीं मिल पा रहा, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही, क्योंकि 7 महीने से रसिया ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका व्यापार बंद है पूरे विश्व से। कारण क्या है, स्विफ्ट सिस्टम से उसको बाहर कर दिया गया है। तो डॉलर वो कह रहा है उसका जो फॉरेन वो था, फॉरेन जो चीजें थी उसके पास रखा हुआ था, तो उसको क्या कहते हैं, सील कर दिया गया है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि रसिया ये जो 3-4 चीजें इस साइड की ईस्टर्न एरिया की जीता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये लोग अब चाह रहे हैं, रसिया को ये भी डर लग रहा है कि कहीं ये इसको भी ना छीन ले वापस, तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो जाएगी कि रसिया की बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो रसिया ये चीज होने नहीं देगा,
बिल्कुल नहीं होने देगा किसी भी कीमत में। तो रसिया में एक सिस्टम है, रसिया में जैसे कोई भी स्टूडेंट है तो रसिया हो गया आपका, उधर आपका क्या बोलते हैं, रसिया हो गया, और बहुत सारे कंट्री हैं जहां पे क्या होता है कि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ के लोगों को भी कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां के हर आदमी को अगर जरूरत पड़ेगी देश को मिलिट्री में जाने के लिए तो उनको जाना पड़ेगा। तो पुतिन ने यही स्टेटमेंट निकाल दिया है कि आप लोग पार्शियली तैयार हो जाइए, 3 लाख लोग मुझे चाहिए मिलिट्री में, है ना। क्योंकि अब यहाँ पे इसको या तो युद्ध को आगे बढ़ाएगा, या दूसरा कारण क्या होगा, ये चाहता है रसिया कि अभी तक रसिया बोलता है कि जो आर्मी गई है तो युद्ध नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, मिलिट्री वो कर रही है, मिलिट्री एक्शन लिया गया है किसके खिलाफ, आपके इसके खिलाफ, यूक्रेन के खिलाफ। कारण क्या है, क्योंकि वो जो डोनबास जो एरिया है यहाँ पे ज्यादातर जनसंख्या किसकी रहती है, उसकी रहती है, रसियन। तो ये रसिया को बोल दिया कि ये 2 देश क्या, ये 2 देश की संज्ञा दे दी गई कि अलग है, और ये लोग यूक्रेन में नहीं चाहते। अब ये क्या करना चाहता है, रसिया ये चाहता है कि ये जो अलग देश की मांग बोल रहे हैं, ये लोग सेपरेटिस्ट लोग हैं, वो बोल रहे हैं हमको यूक्रेन में नहीं रहना, ज्यादातर रसियन हम लोग रसिया में रहेंगे, है ना। तो ये चाह रहा है रसिया कि मैं इनको एक रेफरेंडम करा दूं। रेफरेंडम का मतलब ये होता है जनमत संग्रह, कि अगर यहाँ के लोग, इस ईस्टर्न एरिया के लोग अगर बोल देंगे कि हमको कहाँ रहना है, आप यूक्रेन में रहना चाहते हैं कि रसिया के साथ रहना चाहते हैं, अगर जनता ये चीज बोल देगी कि हम रसिया के साथ रहना चाहते हैं, मैक्सिमम 80% जो वहां की जो पॉपुलेशन है रसियन है, तो 100% बात है कि वो यही बोलेगी कि हमको रसिया में रहना है। और जब वहां की जनता ये चीज बोल देगी ना कि हम मुझे रसिया के साथ रहना है, तो इससे क्या होगा कि ये यूएन वगैरह में, यूनाइटेड नेशन वगैरह में इसकी दावेदारी सिद्ध हो जाएगी कि ये किसका एरिया है, रसिया का है, क्योंकि ये लोग खुद रसिया से मिलना चाहते हैं, है ना। और रसिया ने इसी बात को लेकर युद्ध छेड़ा था कि ये जो 2 जगह है डोमनास वगैरह, है ना, तो इनको ये क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया था, क्योंकि ये यूक्रेन में नहीं रहना चाहते। तो यहां तक ये कहानी अभी तक हो गई है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अमेरिका और नाटो कंट्री यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है ना, हथियार सप्लाई कर रही है, और रसिया की बैक फुट पे जा रहा है, लेकिन रसिया बैक फुट पर नहीं जाएगा। अब इसको तो अपनी लाज बचाना है रसिया को, तो इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर न्यूक्लियर की जरूरत पड़ेगी तो न्यूक्लियर बम भी छोड़ सकता है, क्योंकि इसको हारना नहीं है। 7 महीने से बहुत नुकसान हुआ है रसिया का, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना है, फर्दर जो भी डिटेल होगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।